बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक MCQ पक्का आपके पेपर में आएगा, तो बुक के ऊपर मेंशन कर लें कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट द यूजिंग कैलकुलेटर। यानी कि आपने ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो बहुत ही आसान है। इसके लिए आप सिर्फ एक छोटा सा टेबल तैयार कर लें, इसको आपको रट्टा लगाना है। ठीक है, देखें यहाँ पे मैं आसान तरीका बताता हूँ, इसको आपने कैसे याद रखना है। साइन कॉस टेन, यहाँ पे एंगल देखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब आपने बताना है कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 और साइन 90 क्या होता है। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। तो मैं याद रखने का आसान तरीका बताता हूँ। पहले यहाँ पे देखें, एंगल क्या है, डिग्री की फॉर्म में 30, रेडियन की फॉर्म में क्या होगा, π/6। 45 को अगर रेडियन की फॉर्म में लिखें तो π/4, पाई की जगह 180 पुट करें, 180 डिवाइड बाय 4 तो 45 ही आता है। सही है। 60 डिग्री, डिग्री की फॉर्म में एंगल क्या है 60 और रेडियन की फॉर्म में क्या होगा π/3। इस तरह यहाँ पे देखें, डिग्री की फॉर्म में 90 और 90 को अगर रेडियन की फॉर्म में लिखना हो तो π/2, पाई की जगह 180 डिवाइड बाय 2 आंसर 90 आएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, पीछे बता के आ रहे हैं। अब बेटे आपने ना ये पहली रो इस तरह से याद रख लेनी, इसको रट्टा लगा लें। अगर रट्टा नहीं लगा सकते तो फिर एक और तरीका भी बताता हूँ कि ये कैसे आपने याद रखना है। अगर लगा लेते हैं तो बहुत ही आसान है। मैंने तो इसको रट्टा लगाया हुआ है कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ये एक सिर्फ रो याद रख लें, बाकी नीचे वाली दोनों आपको याद हो जाएंगी। अगर इसको याद नहीं रख सकते तो फिर ये आया कैसे है ये भी देख लें। ये फिर तरतीब याद रख लें, फिर इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। यहां से तरतीब याद रखें, 0 1 इसी के बिल्कुल नीचे, 2 3 4। पहले आप ये रट्टा लगा लें। अगर इसको रट्टा नहीं लगा सकते तो फिर ये लगा लें कि ऐसे लिख लेना है। फिर आप क्या करेंगे, इस सारे को ना 4 पे डिवाइड करते जाएं, 4 पे डिवाइड कर दें इस तरह से। ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। फिर देखें 0/4 आंसर 0 आएगा, 1/4 ही रहेगा, 2 to the 4 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 3/4 रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल तो आंसर 1। ठीक है। अब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, तो इसकी स्क्वायर रूट, इस पे स्क्वायर रूट, इस पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। अब 0 की स्क्वायर रूट क्या होगी 0, 1/4, 1 की स्क्वायर रूट 1 नहीं होती है, 4 की स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। अच्छा, 1 की स्क्वायर रूट 1 होती है और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी। सही है। अब यहाँ पे देखें 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, 4 की स्क्वायर रूट क्या होगी जाएगी 2 और यहाँ पे 1 की स्क्वायर रूट 1 नहीं होती है। अब देखो ये आपके पास वही पहली रो आ गई है। ठीक है, तो ये देखें 0 1/2 1/2 3/2 और लास्ट में क्या है 1। तो इस तरह या तो याद रख लें या फिर चुप करके इसको रट्टा लगा लें। ठीक है, जब आपको ये एक आ जाएगी ना उसके बाद बाकी काम आसान हो जाएगा। देखें अब कॉस के लिए आप क्या करें, यहां से उल्टी गिनती शुरू कर दें, यानी कि पहले ये लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें, उल्टा चलना स्टार्ट कर दें। देखें यहाँ पे 1 है ना, तो इसको उठाएं, स्टार्ट में लिखें यहाँ पे 1, फिर इसकी बारी, इसको उठा के यहाँ लिख दें √3/2। ठीक है, फिर इसकी बारी है तो यहीं पे आ जाएगा 1/√2। सही है। फिर इसकी बारी है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, फिर ये वाला एंड पे आ जाएगा 0। ये देखें सिर्फ उल्टा लिख दिया इसको, तो ये ऑटोमेटिकली कॉस बन गया। अब आ जाए टेन को किस तरह से याद रखना है, टेन का फार्मूला जानते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, पीछे बता के आए हैं आपको, क्वेश्चन भी सॉल्व करा के आए हैं, साइन ओवर कॉस थीटा होता है। सही है। तो देखें साइन भी आ चुका है, कॉस भी आ चुका है, तो tan के फार्मूले में साइन ओवर कॉस करते जाएं। तो ये देखें पहले यहाँ पे 0 पे निकालते हैं कि tan 0 क्या होता है भाई, साइन ओवर कॉस 0/1, तो 0/1 आंसर क्या आएगा भाई 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें साइन ओवर कॉस, तो साइन आपके पास है जी 1/2 और यहाँ से देखें √3/2, तो 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसल। ये देखें ना बेटे, यहाँ पे कर देता हूँ, ये आ गया जी साइन आपके पास 1/2 डिवाइड बाय कॉस आपके पास क्या है जी √3/2। तो अब ये 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 2 से कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा, तो ये आंसर आगे देखें। उसके बाद है tan 45, तो आप देखें साइन ओवर कॉस, साइन यहाँ पे देखें 1/√2 है और ये 1/√2 है, √2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आंसर 1 ही आएगा, तो ये 1 आया हुआ है।
उसके बाद देखें साइन ओवर कॉज, साइन ये है, ओवर कॉज करेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा, तो /3 ही आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में देखें tan 90, साइन ओवर कॉज करेंगे, साइन ये है, कॉज ये है, तो 1/0, तो समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, तो ये आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये एक छोटा सा टेबल पहले याद रखेंगे, याद हो गया आपके सामने ही है, ठीक है जी, मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट सॉल्व करते हैं। देखें sin 30, अब sin 30 क्या है 1/2, यहाँ से देखते जाए, पुटिंग करते जाए, sin 30 क्या है बेटे, सोल्यूशन देखते जाए, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, लो जी यही आपका क्या है बेटे आंसर है। बस उसके बाद cos 30 क्या है, cos 30 देखें बेटे टेबल में √3/2, लो जी यही आपका आंसर है, ये था। tan 30, अब tan 30 बेटे वहां पे देखें tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये देखें tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। अब जरा यहाँ पे नोट करें कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाए ना, तो फिर हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, कि नीचे जो है ना अंडर रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो आपको तरीका आता ही है। ये देखें 1/√3 मल्टीप्लाई कर दें √3 से और इसी से डिवाइड भी कर दें, ऐसे रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब बेटे ये आपके पास क्या बन गया जी, ये देखें √3 को 1 से करेंगे तो √3 ही रहेगा, नीचे आपके पास √3 होल का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। ये देखें तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब बेटे ये देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ऊपर आ गया √3, नीचे बच गया 3, यही आपके पास क्या है आंसर है। अब देखें डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू नहीं है। उसके बाद tan 60, तो tan 60 की वो देखें वैल्यू क्या है √3, तो बस फिर यहाँ लिख दें tan 60 इज इक्वल टू √3, यही आपके पास क्या होगा आंसर होगा। अब आ जाइए secant 60, अब देखें secant के लिए बेटे आप ये बात जानते हैं, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटे secant थीटा। तो आप पहले cos 60 की वैल्यू देखें, cos 60 हमारे पास कितना है जी 1/2, तो अगर इसको उलट कर देंगे तो secant 60 मिल जाएगा ना, तो बस फिर 1/2 को आप उलट करेंगे तो ये आपके पास secant 60 क्या आ जाएगा 2/1, तो आप चाहें तो इसको सिर्फ 2 लिख लें, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद cos π/3, अब देखें cos π/3 यहाँ पे ठहरा, ये ठहरा, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, या आप रेडियन को पहले डिग्री में ले जाएं, तो वो आपकी मर्जी है। डायरेक्ट भी आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है cos π/3 है 1/2, यही आपके पास आंसर है। हाँ अगर इसको आप डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी ठीक है। ये देखें cos π/3 तरीका आपको सिखा चुके हैं कि अगर रेडियन से डिग्री की फॉर्म में जाना हो तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से कैंसल, 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये 180 डिवाइडेड बाय 3 60 बचेगा ना, 3 6 था 18, आगे 0 बच गया ना, तो 60, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 देखें 1/2 ही है। तो इस तरह करें या आप डायरेक्ट लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे पाई की जगह 180 लगा दें, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 डायरेक्ट 60 आ जाएगा। तीन तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वही आप करें। उसके बाद है cot 60, अब tan पहले, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपके पास जो 1/tan थीटा होता है ये cot थीटा के इक्वल होता है, पीछे याद करके आए बैठे हैं, सही है। तो अब हमें पहले tan 60 देखना है, तो tan 60 कितना है √3, तो इसको जब उलट करेंगे इसके नीचे 1 है तो 1/3 cot 60 आ जाएगा, तो फिर इसका मतलब कि cot 60 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, ये आंसर है। लेकिन अगर बुक के एंड पे देखें तो देखें यहाँ पे फिर क्या आया हुआ है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू आई हुई है, तो इसको खत्म करें, रैशनलाइज करें, यहीं पे कर दूं √3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, √3 से डिवाइड भी कर दें। अब ऊपर देखें √3 ही आ जाएगा, सही है, और डिवाइड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर भी 1, तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो √3 होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये इससे कैंसल, तो बेटे आपके पास आ गया √3 डिवाइड बाय 3, यही आपके पास क्या है आंसर है। उसके बाद है sin 60 देखें बेटे क्या है √3/2, तो sin 60 हमारे पास है जी sin 60 √3/2, बस यही आपके पास आंसर है।
यही काम करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेबल आपको याद होगा तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। आप आ जाए सीकेंड 30। अब देखें सीकेंड क्या होता है भाई, 1 ओवर कॉस, तो इसका मतलब cos 30 की पहले वैल्यू देख लो, cos 30 ये रहा, ये है वैल्यू cos 30 की, स्क्वायर रूट 3/2। तो इसको उलट करोगे तो सीकेंड 30 की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 ओवर अंडर रूट 3, सही है। तो सीकेंड 30 इज इक्वल टू, इसको उलट कर दो, 2 ओवर अंडर रूट 3। अब देखें फिर से आपके पास अंडर रूट 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको फिर से ख़त्म कर सकते हैं आप, चाहे तो आप यहीं तक छोड़ दें, नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर आप इसको ख़त्म करेंगे तो फिर ये देखें क्या बन जाएगा बेटे, इसको आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। ऊपर आपके पास ये देखें बच गया जी 2 अंडर रूट 3 और नीचे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का जगह का मैं स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो आंसर आपके पास बचेगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3, तो ये भी ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा जी, उसके बाद है कोसिकेंड 30। अब आपको पता है कि बेटे 1 ओवर साइन थीटा जो होता है ये कोसिकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब पहले साइन की वैल्यू देखें, साइन 30 है 1 ओवर 2, इसको उलट कर दो तो सीकेंड मिल जाए, अपना कोसिकेंड मिल जाएगा। तो 1 ओवर 2 को उलट करेंगे तो 2 ओवर 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब कोसिकेंड 30 इज इक्वल टू 2 ओवर 1। अब आप इसको सिर्फ 2 लिख दें, बस यही आपके पास आंसर है, ठीक है जी। साइन 45 कितना है, 1 ओवर अंडर रूट 2, तो बेटे यही बस आपके पास आंसर है। साइन 45 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। अब देखें फिर से डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है, तो इसको फिर से रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, अंडर रूट 2 से डिवाइड भी कर दें, सही है। नीचे आपके पास स्क्वायर रूट में बस वैल्यू ना हो। अब बेटे स्क्वायर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, डिवाइड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करें सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल, ऊपर बचेगा स्क्वायर रूट 2 और नीचे आपके पास सिर्फ 2 बच गया, यही आपके पास क्या है, आंसर है। नहीं जी, लास्ट पार्ट है 12 वाला, cos π/4। अब देखें रेडियन की फॉर्म में, डायरेक्ट भी पुटिंग कर सकते हैं cos π/4, ये देखें ना π/4 ये आया हुआ है, तो cos π/4 देखें 1/√2 है, तो यही आपके पास आंसर है 1/√2। तो लेकिन अगर आप बुक में देखें ना, ये देखिए मैंने पहले लिख भी दिया है cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि π/4 का मतलब क्या है 45, सही है। तो cos 45 क्या होता है 1/√2। अब यहाँ तक छोड़ दें, ठीक है। लेकिन फिर से वही चीज़ कि भाई डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में वैल्यू ना हो तो फिर उसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 45 लिख दिया, वहाँ से देख के आप चाहें तो यहीं पे ये देखें, इसको डिग्री की फॉर्म में लेके जाएंगे तो आप क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई, तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा और 180 डिवाइडेड बाय 4 करें तो आपके पास 45 ही आता है। तो ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ले जी, अब ये आपके पास आया है आंसर, लेकिन बुक के एंड पे ये नहीं है आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में वैल्यू आई है, तो इसको रैशनलाइज कर लें, 1/√2 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, तो अब 2 को √2 को 1 से मल्टीप्लाई तो √2 ही रहेगा, इसको करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2/2 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लो जी, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हो गए। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एवेल्युएट, सिंपल आपने एवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें। अगर ये आपको टेबल याद है ना तो बस फिर आप स्पीडली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पार्ट नंबर 1 में 2 sin 60 cos 60, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये चीज मैंने दोबारा लिखी है, 2 का 2 आ जाएगा, sin 60 टेबल में देखें क्या है स्क्वायर रूट 3/2 पुट कर दें, cos 60 क्या है 1/2 पुट कर दें। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर रूट 3 आएगा और नीचे आपके पास 2 ही रहेगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 देखें 2 cos π/6 sin π/6। अब आपकी मर्जी है π/6 यानी कि रेडियन की फॉर्म में आप इसको डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या फिर डायरेक्ट पुटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ना π/6 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं। तो cos π/6 ये देखें cos में आएंगे, π/6 में देखें क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, तो यहाँ पे पुट कर दें cos π/6 की जगह डायरेक्ट √3/2। मैंने यहाँ पे ना इसको जरा डिग्री में कन्वर्ट कर दिया आपकी आसानी के लिए। देखें पाई की जगह 180 पुट करेंगे तो 180 डिवाइड बाय 6, 6 3 18 हो जाएगा, आगे 0 तो 30, तो ये देखें 30 लिख दिए। इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पुटिंग कर सकते हैं। लेकिन जी sin π/6 क्या होता है, π/6 का मतलब 30 है, तो sin 30 क्या होगा 1/2।
तो अब बेटे यहाँ पे देखें ये 2 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर रूट 3 रहेगा, नीचे 2 आएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 पे आ जाए, 2 sin 45 प्लस 2 cos 45, तो 2 आ जाएगा। sin 45 की वैल्यू देखें 1/√2 है, ये प्लस 2 का 2, cos 45 कितना है 1/√2, देख सकते हैं टेबल में cos 45 कितना है 1/√2, बस पुटिंग करते जाए। अब बेटे यहाँ पे देखें कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 ही आएगा, और नीचे देखें तो आपके पास √2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस ये आ गया। उसके बाद इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, नीचे आपके पास √2 बचेगा। अब आप यहाँ पे देखें कि प्लस हो रहा है तो एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो स्क्वायर रूट 2 पे तकसीम होगा तो 1, 1 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। तो अब देखें 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4/√2। अब देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा है, तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक के एंड पे ये आंसर नहीं है, लिहाजा आप यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए नीचे आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कर दें। तो अब देखें स्क्वायर रूट 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे ये स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ऊपर बचेगा आपके पास 4/√2 और नीचे बच गया 2, 2 2 दा 4 हो जाएगा, तो 2/√2 ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास है नंबर 4 वाला पार्ट, इसमें है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये चीज मैंने दोबारा लिखी है, sin 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, देख सकते हैं टेबल में, cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। सॉल्व करें जी, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 2 2 से 4 हो गया। यहाँ पे देखें 1/2 1/2, तो 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4 आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे देखें ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा 3/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या आएगा 4, तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आएगा। इधर देखें जब ये वाला 4 इस 4 पे डिवाइड होगा तो 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई तो ये 1 आ जाएगा। एलसीएम तो लेना आता है ना बेटे, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4, 4 से कैंसिल, आंसर 1 आ गया। लो जी, उसके बाद नंबर 5 वाला पार्ट देखिएगा, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। वैल्यूज पुट करें, cos 60 1/2, cos 30 √3/2 माइनस sin 60 √3/2 sin 30 1/2। सॉल्व करें, √3 को 1 से मल्टीप्लाई तो √3, 2 को 2 से 4 माइनस ये आ गया, √3 को 1 से तो स्क्वायर रूट 3 आएगा, 2 को 2 से तो 4 आ जाएगा। अब आप दोबारा यहाँ पे एलसीएम ले लें तब भी ठीक है, अदरवाइज देखें ये सारी वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में है, इसके साथ प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ये भी ठीक है। उसके बाद है जी नंबर 6 वाला पार्ट, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। अब इसमें देखें sin 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2, cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, चेक कर सकते हैं। sin 60 आपके पास है √3/2, उसके बाद है cos 30 cos और ये रहा 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2 sin 30 1/2। भाई स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बन जाएगा, 2 को 2 से तो 4 आ जाएगा नीचे, ये माइनस आ गया, 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4। क्लियर बेटे, ये इससे कैंसिल, ऊपर बचेगा 3। अब नीचे देखें यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो एलसीएम ले लें। तो ये आपके पास मैंने दोबारा वैसे स्टेप लिख दिया, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/4 बचा, यहाँ से माइनस का 1/4 आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले ले, यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा तो ऊपर 3 - 1 ही आएगा ना, क्योंकि बेटे 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा। फिर ये वाला 4 इस 4 पे डिवाइड होगा, आंसर 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 3 - 1 क्या होगा 2, तो 2/4, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2, ये आपके पास आंसर आ गया। अब जी पार्ट नंबर 7, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो सिंपल उसी तरीके से सॉल्व करें, देखें इसको मैंने दोबारा लिखा है, cos 60 1/2 cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 प्लस sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 sin 30 1/2। अब बेटे स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर रूट 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो नीचे 4 आ गया, प्लस स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो नीचे 4 बन गया। अब देखें ये वैल्यूज क्या है सेम, तो इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 स्क्वायर रूट 3/4 बन गया। या फिर आपको अगर मुश्किल हो रही तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। देखिए 4 यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और आगे भी आपके पास प्लस स्क्वायर रूट 3, तो देखें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये देखें 2 स्क्वायर रूट 3, दोनों तरीके ठीक है। तो अब देखें 2 1 2, 2 2 4, तो स्क्वायर रूट 3/2 ये आपका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद है पार्ट नंबर 8 tan पाई बाय 6 cot पाई बाय 6 प्लस 1। अब देखें बेटे tan पाई बाय 6 टेबल में आ जाए, ये tan है, ये आपके पास पाई बाय 6 है, तो tan पाई बाय 6 क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। जब cot पाई बाय 6 चाहिए होगा तो इसको उलट कर देंगे, तो tan पाई बाय 6 क्या है 1 बाय अंडर रूट 3, cot पाई बाय 6 क्या होगा, इसको उलट कर दें तो स्क्वायर रूट 3 बाय 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, तो 1 डिवाइड बाय 1 आंसर 1 नहीं आएगा, तो ये 1 आ गया, और ये वाला प्लस 1 एज इट इज, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटे 2 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही आसान है। कहते हैं इफ साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 देन फाइंड द। भाई अगर ना भी बताता तो कोई मसला नहीं है, टेबल में तो है ना। देखें साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कितना है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो उसने यहाँ पे वैसे ही बता दिया है। देखें साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 1 बाय स्क्वायर रूट 2 ही है, सही है ना, तो हमें वैसे टेबल याद है। चलें कोई नहीं, उसे बता दे तो ठीक है। पार्ट नंबर 1 में देखें 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 डिग्री। इधर देखो पाई बाय 4 कह रहा है, इधर उसने पार्ट्स में 45 डिग्री डिग्री की फॉर्म में एंगल दे दिया है, क्योंकि पाई बाय 4 का मतलब क्या है, पाई बाय 4 का मतलब 45 ही है, तो बस वैसे ही कंफ्यूज कर रहे हैं आप। बेशक इसको ना देखें, सिर्फ यहाँ पे फोकस करें पार्ट पे, ठीक है ना, क्वेश्चन पे। तो 2 आ जाएगा, साइन 45 क्या होता है भाई, साइन ये रहा 45 कितना है 1 बाय अंडर रूट 2, तो 1 बाय अंडर रूट 2 पुट कर दें, माइनस 2 कॉस 45 1 बाय अंडर रूट 2। हर तीनों पार्ट्स के अंदर ना 45 की जगह यही वैल्यू आएगी, ये याद कर लें। तो ये आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब बेटे देखें ये माइनस में वैल्यू है, ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगी, आंसर 0। उसके बाद है सेकंड पार्ट 3 cos 45 प्लस 4 sin 45। तो बेटे कोई मसला नहीं है, 3 लिखें, cos 45 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस 4 sin 45 1 बाय अंडर रूट 2। लें जी, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, नीचे आपके पास अंडर रूट 2 रहेगा, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, नीचे क्या रहेगा स्क्वायर रूट 2। अब बेटे यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, देखें ना स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 ही एलसीएम आएगा, तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 4। एलसीएम लेना आता ना बेटे, देखें स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आएगा, इसको उस पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 ही आएगा, फिर ये वाला प्लस आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा। ले जी, उसके बाद अब चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, उससे भी आ जाता है। 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, तो 7 बाय स्क्वायर रूट 2 ये आपका आंसर है। अब बुक के एंड पे ना यही आंसर है, लेकिन हम एक तरीका चलाते आ रहे हैं कि भी अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में आंसर आ जाए तो उसको खत्म करते हैं, तो उसको रैशनलाइज करते हैं। तो आप मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 करके उसको भी आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन बुक के एंड पे यही आंसर है, तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अब आ जाइए आगे पार्ट नंबर 3 में, लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है 5 cos 45 माइनस 3 sin 45। तो बेटे 5 cos 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 sin 45 कितना है 1 बाय स्क्वायर रूट 2। क्लियर। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे भी देखें एलसीएम ले लें, माइनस हो रहा है ना, तो स्क्वायर रूट 2 ही एलसीएम आएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई तो 5 ही रहेगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 3 2 बचेगा, तो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो यही आपका आंसर है। लेकिन बुक के एंड पे ये नहीं है, तो बुक के एंड पे है ये वाला आंसर। तो आप क्या करेंगे, देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा है, तो आप इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट 2 से और डिवाइड भी कर दें अंडर रूट 2 से। सही है, तरीका आपको याद हो चुका है। अब 2 अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचा जी 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय सिर्फ 2, तो ये 2 2 से कैंसल, स्क्वायर रूट 2 ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बुक के एंड पे भी यही है। लो जी, इस तरह देखें कि कितनी ही आसान एक्सरसाइज थी, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा।